आज महाकुंभ का 18वां दिन है और अब तक 28 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले कल के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। स्नान दान का सिलसिला आज भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। आज भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम नगरी का रुख कर रहे हैं। घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि आज कई दिनों बाद प्रयागराज में संगम किनारे घना कोहरा दिखा, लेकिन कोहरा श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने से रोक नहीं पाया। हर हर गंगे का जाप करते हुए लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। कुंभ में गंगा स्नान के बाद लोग वहां पर मेला क्षेत्र में घूमने भी निकल रहे हैं, जहां कहीं अखंड रामायण पाठ चल रहा है तो कहीं पर भागवत कथा हो रही है। देखिए, इसके अलावा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी उठाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आस्था का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। श्रद्धा यहाँ पर सबसे ऊपर है। किसी भी श्रद्धालु से अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि श्रद्धा हमारे लिए और भक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। मौनी अमावस्या पर एक दिन पहले करोड़ों भक्तों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु संगम किनारे मौजूद रहे। मौनी अमावस्या पर हुए अमृत स्नान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में लोगों की भारी भीड़ गंगा नदी और घाटों के किनारे नजर आ रही है। देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये है सैटेलाइट तस्वीरें जो दिखाती हैं कि प्रयागराज की धरती किस तरह से जन समुद्र, भक्ति के जन समुद्र से लबालब है। इसके अलावा पूरी टेंट सिटी इन सैटेलाइट तस्वीरों में आपको दिख रही है। तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जा रहा है। अमृत स्नान पर प्रयागराज दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बन जाता है, जहां पर देश ही नहीं विदेश से भी भक्त त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है मौनी अमावस्या के दिन की तस्वीर है। ये सैटेलाइट तस्वीर जहां पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों में श्रद्धालु पहुंचे। और चलिए, तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी हैं। सीधा श्वेता झा का रुख कर लेते हैं। श्वेता, अभी सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई हैं। ये तस्वीरें मंत्रमुग्ध करती हैं, तस्वीरें हैरान करती हैं और ये दिखाती हैं कि भक्ति का ये जो समंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, इससे ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी कल और आज के दिन में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है और क्या कुछ बदला है? देखिए, इस वक्त आपको देखिए तस्वीरें महाकुंभ की ऐसी ही हैं। देखिए, हम रोक नहीं सकते इन्हें, क्योंकि लगातार श्रद्धालु जो है इसी तरह से आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 19 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देसी विदेशी तमाम भक्त जो है श्रद्धा के यहाँ पर श्रद्धा और आस्था लिए हुए आ रहे हैं और यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? राजस्थान, जोधपुर से। स्नान हो गया? हो गया। अच्छा, यू आर फ्रॉम वेयर? From Spain. From Spain? Yeah. So have you taken the holy dip? No, not yet. Maybe tonight or tomorrow. और आप कहाँ से हैं? मैं खजुराहो से। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बाबा भी कई तरह के बाबा कहाँ से हो आप? दिल्ली शहर से। कहाँ से? दिल्ली से है। तो बाबा जो है दिल्ली से आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते चलिए। तो देखिए, जो रंग है ना, महाकुंभ के कई रंग हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि संगम में स्नान कर रहे हैं और ये जो रेला है लगातार इसी तरह से। संगम में स्नान नहीं मिल रहा है, किसी भी श्रद्धालु ने संगम में स्नान नहीं किया। लेकिन ये अच्छी बात है, आपको समझना चाहिए। कल जो घटना घटी है, घटना प्रशासन की वजह थी। मैं यहाँ मौजूद था। यहाँ रास्ते जबरदस्ती रोके गए हैं, अपील को परेशान किया गया है कि कहाँ पे स्नान करो, एक ही है। कहीं भी स्नान करो, उनकी मानती है। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। जो कल कांड हुआ ना, वहाँ मैं मौजूद था। वहाँ रात में 3 बजे रास्ता रोका गया और रास्ता बंद करके पब्लिक को खूब भगदड़ मचाने में मजबूर किया। बिल्कुल, चलिए आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा रहा। योगी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो मनुष्य आदमी लोग ही भगदड़ मचाते हैं। हम लोग खड़े रहे तो कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्वक रहे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पब्लिक ज्यादा हो गई थी और वहाँ पे घाट पे बार कप्तान साहब के कहने पर भी लोग सोए पड़े हुए थे। तमाम आग्रह करने के बाद वहाँ से पब्लिक उठी नहीं, जिस कारण पब्लिक बढ़ी और भगदड़ मची। उसमें कुछ लोग
जो हताहत हुए लोग। बिल्कुल, देखिए आप देखिए कल की घटना जो है ना, उसका असर हर जगह आज भी आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो है हम थोड़ी दूर आगे भी होकर के आए हैं, पूरा मेला क्षेत्र जो हम देख रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। 4 व्हीलर्स क्या 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से सख्ती। अब जो पहले थोड़ी बहुत रियायत दी गई थी गाड़ियों के अंदर जाने में, कल की घटना के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब पूरा जो एरिया है नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। आप लोग आगे बढ़ते चलिए और आप लोग आगे चलते रहिए और आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये जो मेला है ना, दरअसल इसकी खूबसूरती यही है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से। आप लोग आगे जी चलिए आगे बढ़ते रहिए। अब अभिषेक, आपको मैं बताऊंगी, आपको कहूंगी जरा दिखाइए लोगों की आस्था भी दिखाइए और साथ ही साथ उधर देखिए। गंगा मैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए तो यहाँ देखिए इसी तरह से आस्था का मेला जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग इसी तरह से आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं संगम पर। आगे बढ़िए भैया। और यहाँ पर आप देखिए खाने पीने का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके भी खाने पीने के लिए चारों तरफ जो है इंतजाम मौनी अमावस्या पर शगुफ्ता जी श्वेता, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान में एक महा रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है। अभी तो आगे भी स्नान होगा, क्या लगता है अभी रिकॉर्ड कहाँ जाने वाला है? देखिए शगुफ्ता, जहां मैं हूँ यहाँ पर हमारा रुकना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। हर तरफ से आपको सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे, लोग ही लोग नजर आएंगे। इसीलिए और यही वजह है, बड़ी वजह है कि देखिए अब स्नान को लेकर भी सख्त संदेश, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी वीआईपी पास नहीं आपको मिलेगा और लोग बड़ी तादाद में अभी भी आ रहे हैं। कल की घटना के बाद भी चीजें जो है और ज्यादा रेगुलराइज कर दी गई हैं, सख्ती बढ़ा दी गई है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जितना एक्सपेक्टेड था लोगों का आना, वो इसी तरह से लोगों का आना लगातार जारी रहेगा। आप लोग आगे चलते रहिए, हमें और दिखाने दीजिए, जरा दिखाने दीजिए। बिल्कुल श्वेता, एक और चीज, अब इंतजार है 3 तारीख का और बसंत पंचमी का इंतजार किया जा रहा है। बसंत पंचमी को होगा तीसरा अंतिम अमृत स्नान, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल, वसंत पंचमी को लेके बाबा कुछ बोल पाएंगे? वसंत पंचमी में कैसी तैयारी हो रही है? वसंत पंचमी में जो है ऐसा है कि जो है श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं और इस बार जो है बड़े मार्जन से स्नान करवाया जाएगा। इस कुंभ में उस बार जो है भगदड़ मच गई, कुछ व्यक्ति जो है इस महाकुंभ से अलविदा हो गए और हम ये चाहते हैं कि इस बार अच्छी कड़ी सुविधा होनी चाहिए, योगी सरकार का कड़ा शासन होना चाहिए। लोगों को आने के लिए कह रहे हैं? हाँ आए, पर अधिक मात्रा में ना आए, जितना बन सके नियमों का पालन करें अच्छे से, उतने ही आ सके, क्योंकि अधिक मात्रा में आने में यहाँ जो है संकट आ जाता है भक्तों के ऊपर भी और संतों के ऊपर भी। संत लोग भी स्याही नहीं किए, बहुत कम लोग स्याही में गए और जो है अब आने वाले कुंभ के स्नान में संत लोगों ने एक निर्धारित समय फिक्स कर लिया है। भक्त लोग कम से कम मात्रा में आवे, पर ये नहीं आए समय से निकल जाए। बिल्कुल, तो देखिए यही वजह रही है, अभी भी अपील की जा रही है, भक्तों की तरफ से भी अपील की जा रही है और साधु संतों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि देखिए आप आए यहाँ जरूर, क्योंकि जाहिर सी बात है लाखों की भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। लेकिन जो नियम यहाँ के लिए बनाए गए हैं मेला क्षेत्र के लिए प्रशासन की तरफ से, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। कम से कम सामान अपने साथ लेकर के आए। अगर आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना भी पड़े तो आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए महाकुंभ के आगमन से पहले आपको अपनी तैयारी घर पर ही कर लेनी होगी और तब आपको यहाँ पर आना होगा। और यहाँ आने के बाद जैसे हमने देखा है शगुफ्ता, अक्सर हम बात भी करते हैं अपने कार्यक्रमों में कि विदेश में जब हम जाते हैं, हम में से कोई भी अगर जाता है तो हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हर एक चीज को लेकर ध्यान रखते हैं, हम कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं फेंक देते हैं और जो वहाँ के रूल है वो फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से तमाम देशवासी जो यहाँ मेला में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि करोड़ों की भीड़ है, आपको यहाँ के जो नियम कायदे कानून है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ आप इसी वजह से अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए किसी को फिर दिक्कत परेशानी नहीं
नहीं होगी, क्योंकि सुविधाएं और बंदोबस्त जो है वो अपने लेवल पे अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने कर रखा है। श्वेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आपने वहां पर क्या डिफरेंस देखे हैं कल के और आज में? कितने बड़े बदलाव सिक्योरिटी के लिहाज से किए गए हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि आप मौजूद हैं वहां पर, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर हर सेक्टर में, जैसे आप बताइए, हर जगह से पहले तो रास्ता दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला क्षेत्र जो है वो बहुत बड़े इलाके में है, इसीलिए आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। पंटून पुल बनाया गया है, कई ब्रिजेस यहाँ पर हैं, आप उससे जा सकते हैं। लेकिन अब कल की घटना के बाद आपको हम बता दें, जितने भी पंटून पुल है उन सभी पे आप पुलिस को देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद है, तमाम सीओ या फिर तमाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर गश्ती कर रही है, ताकि इस बात को सुनिश्चित कर सके कि ये जो पूरा मेला क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ लोग पैदल जो चलने वाले हैं वही चल सके। अंदर गाड़ी अलाउड नहीं है, आप गाड़ी लेकर अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लोग ही लोग हैं, लोगों का रेला है यहाँ पर। पुलिस जो है बहुत ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल जो है उनकी तैनाती कर दी गई है। लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप अपने गंतव्य स्थल पर जहां आपको जाना है आप सीधे वहीं पर जाएं। और हालांकि हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग इजीली मूव कर पा रहे हैं। अगर गाड़ियां नहीं है बीच में तो इतने लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि वीआईपी पास नहीं मिलेंगे और वन वे कर दिया गया है रास्ते को, आप जिस रास्ते से आ रहे हैं आप उसी से वापस नहीं जा सकते हैं, आपको दूसरे रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। इस वजह से ये जरूर हो रहा है कि आपको ज्यादा चलना पड़ रहा है, लंबी दूरी तक आपको चलना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये भी किया गया है तो लोगों की सुविधा के लिए ही किया गया है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल सही बात। एक और अच्छी बात आपने कही कि ये ना आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर कोई हादसा हुआ है उसके बाद अगर प्रशासन ने आपको कहा है, अपील की है कि आप इस तरह से चलिए, तो आपको वो नियम कायदे फॉलो करने होंगे, तभी आप अच्छे तरीके से बेहतर व्यवस्था का एक पार्ट बन सकते हैं। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखिए, महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो महाकुंभ को शुरू हुए आज 18 दिन हो चुके हैं। अब तक 28 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले कल मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ के करीब लोगों ने स्नान किया। तो कैसा नजर आ रहा है मेला क्षेत्र में उत्साह, चलिए आपको इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम पर संतों के महास्नान की ये भव्य तस्वीरें यादगार बन गई हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के महापर्व के अवसर पर भक्ति का महासागर लहराता नजर आया। हर हर महादेव की गूंज के साथ नाचते गाते झूमते संत महात्माओं और साधु सन्यासियों की टोलियां अमृत स्नान के लिए संगम पर पहुंचती नजर आई। गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय। हालांकि मौनी अमावस्या की सुबह संगम नोज पर मची अफरा तफरी और भगदड़ की एक घटना के कारण साधु संतों के अखाड़ों के स्नान में कुछ देर हुई, लेकिन इस घटना के बावजूद भक्ति की शक्ति और आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई। हमेशा शांति और सौहार्द का संदेश देता रहा है। जब तक कोई घटना और अशांति का माहौल था, जब तक अखाड़ों ने अपने क्रम को रोकते हुए स्नान नहीं किया, और जैसे शांति हुई फिर पुनः वही ध्वजा के साथ, वही निशान के साथ, वही भगवान के साथ, वही श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम में अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में कल तड़के हुई दुर्घटना के चलते स्नान पर्व पर अखाड़ों की शोभा यात्रा की तस्वीर कुछ बदली हुई जरूर दिखी। अधिकतर अखाड़ों ने पैदल ही यहाँ तक यात्रा की शोभा यात्रा में, और वाहनों का प्रयोग कम से कम किया। अधिकतर अखाड़ों ने अपने आचार्य पीठाधीश्वर उनको जरूर वाहन में बिठाया, लेकिन देवताओं की पालकियां अपने कंधों पर लेकर आए। महाकुंभ में इस तीसरे स्नान पर्व के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और संगम पर स्नान का विहंगम दृश्य नजर आया। 144 साल बाद यहाँ पर महाकुंभ के दौरान बने महासंयोग के दरमियान करोड़ों साधु संतों, सन्यासियों और आम श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और अपने जीवन को धन्य कर लिया। इस दौरान सभी साधु संतों के मन में एक ही भाव नजर आया, जो ये था कि सबका कल्याण हो। महाकुंभ के मौके पर क्या कामना है? सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और सब मस्त रहें और किसी को कोई भय ना हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इनमें करोड़ों आम लोगों के साथ साथ कुछ वीआईपी और खास लोग भी थे। कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली भी इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंचे। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर कल सुबह से रात 8 बजे तक करीब 7 करोड़ 65 लाख लोग प्रयागराज में संगम और गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे। पौष पूर्णिमा पर पहले स्नान पर्व के दिन करीब 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने महाकुंभ में भाग लिया था। वहीं मकर संक्रांति को दूसरे स्नान पर्व पर करीब 3.5 करोड़ लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई थी। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 27.5 करोड़ से अधिक लोग पहुँच चुके हैं। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में आज की तारीख को लेकर अभी भी पूरे 28 दिन बाकी हैं। इस दौरान 3 और बड़े स्नान पर्व आने वाले हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर इस महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा की पावन तिथि पर भी स्नान पर्व होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ स्नान पर्व निर्धारित है। ऐसे में प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है ताकि अगले अमृत स्नान और उसके बाद पड़ने वाले स्नान पर्वों के अवसर पर किसी तरह की चूक न होने पाए। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और अगले स्नान पर्व सकुशल संपन्न हो जाए। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महाकुंभ में माला बेचने वाली एक लड़की मोनालिसा की। दरअसल इसकी किस्मत ने अचानक यू टर्न मार लिया है। महाकुंभ में फूल बेचने वाली मोनालिसा अपनी खूबसूरती और कजरारी आंखों की वजह से इतनी वायरल हुई कि माया नगरी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। कंगना समेत बॉलीवुड की कई हीरोइन ने मोनालिसा की तारीफ करते हुए उन्हें डस्की ब्यूटी बताया और अब डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मोनालिसा को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया है। देखिए, प्रयागराज में तो महाकुंभ चल रहा है, लेकिन इसके आसपास के धार्मिक नगरों में भी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगम नगरी से श्री राम की नगरी अयोध्या की दूसरी दूरी महज 162 किलोमीटर है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उनमें से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिससे अवधपुरी का नजारा संगम जैसा नजर आ रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ में उमड़ते आस्था के समंदर से रामनगरी अयोध्या भी सराबोर है। अपने आराध्य के दर्शन की चाह में लाखों श्रद्धालु हर रोज अवधपुरी पहुंच रहे हैं। अयोध्या का रामपथ हो या फिर कर्तव्य पथ, हर तरफ नजारा एक सा है। यह मौका न तो रामनवमी का है और न ही विजयदशमी का। बावजूद इसके अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं के जयकारों से गुंजायमान है। मौनी अमावस्या पर तो यहाँ भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित होती नजर आई कि मानो इसमें शामिल होने के लिए पूरा संसार उमड़ पड़ा हो। सरयू घाट से लेकर अयोध्या धाम के तमाम मठ मंदिर अपार जन सैलाब से पटे नजर आए। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस पावन नगरी में पहुंचे। रामधुन गाते लाखों श्रद्धालुओं का बसंत पंचमी तक यहाँ आना यूं ही जारी रहने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट है। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी है। भीड़ के चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। हाईवे पर बड़े वाहनों को रोका जा रहा है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। बसंत पंचमी तक सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। आश्रय स्थलों में लोगों के ठहरने की तादाद बढ़ी है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी अपील की गई है कि आसपास के इलाकों के श्रद्धालु अगले 10 दिनों तक रामनगरी आने का कार्यक्रम टाल दें, ताकि दूर दूर से आने वाले लोगों को दर्शन में दिक्कत न हो। भक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अयोध्या का पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। दिन हो या फिर रात, 24 घंटे अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कंट्रोल रूम से शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चौराहों, मुख्य मार्गों और बाजारों पर नजर रखी जा रही है। और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए। सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डाइवर्जन की वो भी लागू की। थैंक यू। मौनी अमावस्या पर उमड़े जन सैलाब के चलते भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसा ही कुछ नजारा हनुमानगढ़ी का भी रहा। भारी भीड़, लंबा इंतजार, इसके बावजूद भक्तों के चेहरों पर सुकून नजर आया। और हो भी क्यों ना, आखिर अपने आराध्य के दर्शन जो हुए हैं। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। भूख लगी है? काफी ज्यादा समय भी हो गया है। वेट कर रहे हैं। हाँ। लंच का वक्त हो चला है, तो सोच रहे हैं कि लंच टाइम की स्पेशल स्टोरी आपको दिखा दें। देखिए, दिल्ली में जहां चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो वहीं खान पान में एक्सपेरिमेंट्स करने वाली दिल्ली वालों का दिल भी बहुत बड़ा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में यही हमारी सहयोगी पहुंची हैं, क्योंकि इनको मोमोज बहुत पसंद है, तो इसीलिए ये पहुंची डोलमा आंटी मोमोज खाने के लिए। और इन्होंने जाना कि 1994 से लोगों को मोमोज का स्वाद कैसे लग रहा है, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए जरा, कैसा लगा? मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं जब भी लाजपत जाती हूँ तो वहां जरूर जाती हूँ और मोमोज जरूर खाती हूँ। और चर्चा हुई है चुनाव के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। तो चुनावी चर्चा भी उसमें हुई है और कौन सी पार्टी उनकी फेवरेट है, कौन से मोमोज वहां पर लोगों के फेवरेट है, वो आपको दिखाते हैं। बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे लाजपत नगर की, मोमोज इसको डोलमा आंटी। मोमोज काफी ज्यादा टेस्टी है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑयली नहीं होता है। दिल्ली में तो ऑब्वियसली केजरीवाल शायद में सब पार्टियां तो सारी तिखियां नहीं। कौन सी पार्टी पसंद? बीजेपी। केजरीवाल ही जीतेगा जहाँ तक है। दिल्ली के स्ट्रीट फूड को खाने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं और इसी के साथ विदेश से भी जब पर्यटक दिल्ली आते हैं तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जरूर खाते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। दिल्ली के पराठे वाली गली के पराठे हो या दिल्ली के फेमस छोले भटूरे हो। और ऐसे ही आज हम दिल्ली के एक फेमस मार्केट लाजपत नगर में मौजूद हैं, जहां पर डोलमा आंटी मोमोज नाम से मोमोज काफी ज्यादा फेमस है। आखिर ऐसा खास क्या है दिल्ली के उन मोमोज में, डोलमा आंटी के उन मोमोज में, कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। साथ ही एक फेमस चीज यानी कि दिल्ली में होने वाले चुनाव, उसके बारे में भी मोमोज खाते खाते चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं। बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे लाजपत नगर की, तो लाजपत नगर में आप किसी से भी आके पूछ लो कि डोलमा आंटी, तो मोमोज इसको डोलमा आंटी। वेजिटेबल्स वाला कैबेज को पहले सॉफ करते हैं, उसको कैरेट, कोरिएंडर वगैरह डाल के उसको मैरिनेट किया जाता है हैंग करके, सूखा बना के। उसके बाद मैदे के वो लेयर बना के उसमें स्टॉपिंग किया जाता है। ऐसे करके बनाते हैं, तो उसको स्टीम करके बनाते हैं, तो वो ज्यादा करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑयली नहीं होता है। कितने समय से ये स्टॉल 94 से। तो कहाँ पर अभी ये है? हमारा जनपथ में है और कमला मार्केट, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और लाजपत नगर। मैंने पनीर मोमोज लिए हैं। एक्चुअली जो ये जो मोमोज हैं आप देख सकते हैं, काफी पतले मोमोज हैं और इसमें मैदा काफी कम यूज हुआ है। शायद इसीलिए लोगों को यहाँ के मोमोज ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और चटनी तो इसकी खास है, बहुत टेस्टी है। वाकई में टेस्ट कुछ डिफरेंट सा है इसकी चटनी का।
मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चटनी की वजह से लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं मोमोज खाने। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आप भी आओ, मोमोज जरूर ट्राई करो। भैया पार्टियां तो सारी तिखियां ने पार्टियां तो सभी तिखियां ने। देखिए, अगर आज की बात करें, यूथ तो यही चाहता है कि डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है, आपने बहुत अच्छा काम किया था, बट स्टार्टिंग में सिर्फ एक जो प्रॉब्लम दिया उन्होंने, जो अल्कोहल के ऊपर इन्होंने लेके आए थे फ्री बांटी, तो वो नेवर अप्रिशिएटेड, और वो चीजें सोची भी नहीं थी कि इतने पढ़े लिखे लोग आप पार्टी में होते, उन्होंने ये काम करा। कौन सी पार्टी पसंद है? बीजेपी। क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? बीजेपी का ही है। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो मुझे जैसा लगता है कि बीजेपी भी काफी अच्छा कर रही है, काफी अच्छा उनका जो भी शो वगैरह रोड में केजरीवाल ही जीतेगा जहाँ तक है, क्योंकि लेडीज वगैरह है उनको सबको फ्री मिल रहा है, सब बसेस फ्री है, बिजली फ्री है, तो लोग फ्री के पीछे ही भागते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे कि हम लोग ट्रैवल के लिए बहुत इजी हो गया है लेडीज के लिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन ट्रैवलिंग देखो बहुत सारी चीजें हर कोई ना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कहीं भी जा रहे, गरीब महिलाएं होती हैं, उनको ये है कि नहीं टेंशन नहीं लेनी पड़ती, फिर आराम से बस में बैठे और कहीं पर भी गए। तो ये आपने जाना कि डोलमा आंटी के मोमोज लोगों को क्यों इतने ज्यादा पसंद है और कितनी जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, मोमोज खाते हैं। इसी के साथ आज हमने मोमोज का स्वाद तो चखा, साथ ही ये भी जाना कि इस बार दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यहाँ पर लोग किस पार्टी की तरफ है, किसका पल्ला भारी है, उसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई। और स्वाद जो डोलमा आंटी मोमोज का है वो हमने खुद भी चखा, और जो लोग चख रहे थे उसके बारे में भी जाना कि आखिर क्यों उनको डोलमा आंटी के मोमोज इतने ज्यादा पसंद है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मैं पूजा पराशर, गुड न्यूज टुडे। नजर डाल लेते हैं आज के तमाम वायरल वीडियोस पर। देखिए, स्केट से स्टंट के कई वीडियो अब तक आपने देखे होंगे, लेकिन साड़ी में स्केटिंग का ये वीडियो देख लीजिए। अंदाज निराला है और स्टंट भी निराला है। सोशल मीडिया पे एक लड़की के साड़ी में स्केटिंग करने का वीडियो इन दिनों खूब वायरल है। लड़की को कमाल की स्केटिंग करते देखा जा सकता है। साड़ी पहने होने के बावजूद बैलेंस में कोई कमी नहीं। इस वीडियो को इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं। कहते हैं उम्र को तो बस एक नंबर कहा जाता है, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग के स्केटिंग करते हुए वायरल हो रहा ये वीडियो इस बात को सही साबित करता है। जिस जोश और जज्बे से ये बुजुर्ग स्केट्स चला रहे हैं उससे इनकी जिंदा दिली का अंदाजा लगाया जा सकता है। बुजुर्ग के स्केटिंग एंजॉय करते हुए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और चलिए अब देखिए साइकिल पर हैरत अंगेज स्टंट। जिस तरह से ये शख्स साइकिल से जंप लगा रहा है, कभी ऊपर से नीचे की ओर तो कभी नीचे से ऊपर की तरफ जंप लगाता है, वो भी रुकी हुई साइकिल पर। उससे समझा जा सकता है कि उसने कितना जबरदस्त संतुलन बनाया हुआ है, क्योंकि चलती हुई साइकिल पर स्टंट तो फिर भी आसान है, लेकिन रुकी हुई साइकिल पर ऐसा स्टंट करना काफी मुश्किल भरा है। और अब इस मासूम को देखिए जिसकी मासूमियत आपका दिल चुरा लेगी। इस बच्चे को नींद इतनी जबरदस्त आ रही है कि वो खाते खाते ही सो गया। इतना ही नहीं, जब उसके पिता ने नींद से जगाने की कोशिश की तो वो उनका हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में सो जाता है। सोशल मीडिया पर लोग इस बच्चे की मासूमियत से भरे वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। और अब बारी है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्टोरी की। देखिए, आजकल इंसानों और रोबोट्स की जुगलबंदी का एक वीडियो सुर्खियों में है। इस वीडियो में स्टेज पर कई महिला कलाकारों के साथ कई रोबोट्स को कदम से कदम मिलाकर डांस करते देखा जा सकता है। हालांकि ये वीडियो चीन में हुए वार्षिक उत्सव में एक परफॉर्मेंस के दौरान का है, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। लेकिन ये कारनामा आसान नहीं था, इसे चीन के इंजीनियर्स ने अंजाम दिया है।
अद्भुत डांस की ये तस्वीरें सबको आश्चर्यचकित कर रही हैं। यहाँ रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह ही नाचते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इनका हर स्टेप एकदम नपा तुला है और उनके साथ नाचते डांसर से कदम ताल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का है, जहां फीमेल डांसर के साथ मिलकर रोबोट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से चीन का पारंपरिक डांस यांगे करके दिखाया। 4 पैर से जमीन पर स्थिरता बनाने में आसानी होती है, लेकिन जब बात केवल 2 पैरों की हो तो बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। और तो और रोबोट जमीन पर केवल 1 पैर से स्थिरता बनाए नहीं रख सकता है। पूरे नृत्य के दौरान निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव के साथ रोबोट्स का डांस आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हर स्टेप के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग करनी थी जिससे कि डांस की निरंतरता बनी रहे। इस काम को अंजाम देने में एआई का कमाल खूब नजर आया। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए टीम के रोबोटिक्स और एआई इंजीनियरों ने काफी मेहनत की और उसका ही परिणाम चीन के वार्षिक फेस्टिवल यांगे में देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि कला को समय के साथ बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपनी पारंपरिक संस्कृति के अच्छी बातों को निरंतर विकसित करने की जरूरत है। पहले भी हमने थिएटरों में डांस कार्यक्रम में साउंड और लाइट टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया को शामिल किया है, और अब हम इस अत्याधुनिक तकनीक को रोबोट्स के साथ विलय कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई चुनौती है। चीन में नए साल का जश्न भव्य आयोजनों में से एक होता है और इस बार रोबोट्स और मानव के मिश्रण से हुआ ये डांस खूब वायरल हो रहा है। पूरी लय के साथ रोबोट्स का ये शानदार डांस सोशल मीडिया पर पसंद भी खूब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।